कोरोना काल में क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली? क्या शुक्र शनि का योग बनाता है राजा? बुध केतु की युति क्या बढ़ाती है लोकप्रियता? चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा देगी कैसा फल? आखिरकार दशम भाव में सूर्य का आना पीएम मोदी के लिए कैसा रहेगा? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके नेतृत्व में भारत समूची दुनिया में आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी जी की। उन्हें घर में रहकर विपक्ष की आलोचनाओं का भी सामना करना है, तो दूसरी तरफ बाहर यानी कि सीमा पार से दुश्मन देशों को भी मुंह तोड़ जवाब देना है, और ऊपर से कोरोना का बढ़ता संक्रमण। ऐसे में आखिरकार क्या कुछ कहती है पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली, आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे जी। तो मैं सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मंगल और सूर्य का दोनों का ही राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मोदी जी की कुंडली पर? और कहते हैं कि राजा से ही प्रजा जानी जाती है, तो सबसे पहले इस वक्त क्योंकि कोरोना काल में पीएम मोदी जी के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली पर जाएं उससे पहले ये बताना जरूरी है कि मोदी जी का जन्म कब हुआ था। जो हमारे पास कुंडली प्राप्त है 17 सितंबर 1950 का उनका जन्म है, सुबह 11 बजकर महसाणा में। और उस दिन की जो कुंडली बनी थी, वृश्चिक लगन था उस समय, और चंद्रमा वृश्चिक ही राशि में थे, यानी कि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है। लगन में मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग, और ये बहुत ही पावरफुल राजयोग है कविता, क्योंकि लगन का स्वामी जब भी लगन में आता है और नवम भाव के स्वामी के साथ आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में अपना डंका बजाता है, पूरे विश्व का शासक होता है, यानी कि उसका रुतबा जो है पूरे विश्व में रहता है। वो हम कहेंगे टॉप 5 पर्सनैलिटीज़ में या टॉप 10 पर्सनैलिटी में उसका नाम होता है ऐसे व्यक्ति का। और सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस भी खाली है, फोर्थ हाउस में गुरु इनके वक्री बैठे हैं बहुत शुभ स्थिति में। पंचम भाव में राहु है, छठा सातवां आठवां नवा भाव खाली है। दशम भाव में शनि और शुक्र का योग है। दशम भाव हमारा नौकरी व्यवसाय का राजनीति का माना गया है कि आप राजनेता अच्छे बन पाएंगे या नहीं, आपको राजनीति में कितना उच्च पद मिलेगा, ये दशम भाव तय करता है आपकी कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में शनि केंद्र में है और योग कारक होकर बैठा है, तो भी आपको समाज में उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो दशम भाव में देखिए शनि और शुक्र की युति जो है मोदी जी को राजा बनाती है, यानी कि देश का प्रधानमंत्री इसी सबसे बड़े योग ने बनाया। और एकादश भाव में सूर्य बुध और केतु का योग है, जिससे इनको काफ़ी अच्छा नेम फेम मिला। और यहाँ से हम विदेश भाव भी देखते हैं, तो विदेशों में भी मोदी जी का डंका बजा है और उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में इस समय फैली हुई है। 12वां भाव कुंडली में खाली है इस समय जी। और ये भाव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी कुंडली में जो पावरफुल राजयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाला है। ज्योतिष की गणना के अनुसार कहा जाता है कि जब भी छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव अगर खाली हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इस भाव में जितने ज़्यादा ग्रह रहेंगे उतनी ही परेशानियां विपत्ति व्यक्ति के जीवन में आती है, या उसके शत्रु उसके ऊपर हमेशा हावी रहते हैं। छठा, 8वां और 12वां भाव खाली होने के कारण ही मोदी जी हमेशा आगे ही बढ़े हैं। जैसे सभी को पता है कि पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वहाँ से उनकी कोई गद्दी को हिला नहीं सका, फिर उसके बाद वो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, और अब यहाँ पर भी जब तक वो चाहते हैं शासन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है। लगन में मंगल बना रहा है, अखंड साम्राज्य योग, और दशम भाव में शनि और शुक्र का योग जो है ये उनको राजा बना रहा है, यानी कि उनकी ग्रह स्थिति बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है। जब तक वो राजनीति में काम करना चाहेंगे तब तक वो करेंगे, और ऐसी उनकी ग्रह स्थिति आने वाले समय में है कि एक लंबे समय तक अभी वो प्रधानमंत्री होते हुए दिख रहे हैं। अगर वर्तमान में दशा की बात करें तो उनको इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा है, और ये भी दशा इनके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। तो कुल मिलाकर दशा की स्थिति भी बहुत अच्छी उनकी बनती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें इस ग्रह नक्षत्र की, और गोचर में जो परिवर्तन आ रहा है, देखिए गोचर में सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करता है कविता, और
हर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य प्रभावित करता है, तो जाहिर सी बात है मोदी जी की कुंडली में भी ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो उनको असर आना लाजमी है, चाहे नकारात्मक असर आए चाहे सकारात्मक असर आए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सूर्य अब उनकी कुंडली में 10वें भाव से गुजरेंगे जी 16 अगस्त से। यहाँ से 1 महीने से सूर्य 10वें भाव में रहेंगे और मंगल 17 तारीख को इनके मेष राशि में आ जाएंगे। तो ये इनके लिए बहुत ही पावरफुल योग बन जाएगा और 10वें स्थान में सूर्य का आना बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है, खासकर वृश्चिक लग्न में, क्योंकि यहाँ 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। और जब यहाँ पर सूर्य स्वयं आएंगे अपने घर पे तो बहुत अच्छा काम कुछ आने वाले समय में सरकार के द्वारा किया जाएगा, या मोदी जी कोई बड़े सख्त फैसले लेंगे, या फिर कहें तो जनता के पक्ष में कुछ और स्कीम्स, कुछ और योजनाएं आने को तैयार हैं। महंगे, जैसे कि आपने बताया कि 16 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन और जी। 17 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन, तो जब जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो इस दौरान सबसे बड़ी जो मुझे लगती है, जो पीएम मोदी जी के सामने जो बड़ी चुनौती है वो है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में पीएम मोदी की तमाम कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये जानना चाहती हूँ कि पिछले कई महीनों से जो कोशिशें हैं, क्या वो अब रंग लाएंगी? देखिए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि अभी क्या है कि जो ग्रह स्थिति चल रही है वो इतनी पक्ष में नहीं है कि हालात बदलें तेज़ी से, क्योंकि अभी अभी शनि और सूर्य का समसप्तक योग भी है। और जो स्थिति ये बन रही है, सूर्य चेंज होंगे तो समसप्तक योग हटेगा 17-16 अगस्त को, और उसके बाद ये स्थिति फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। हालात देश में थोड़े से सुधरेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पूरी तरीके से जो कोरोना वायरस पे जो रोकथाम होगी, अगर ज्योतिषी गणना में बात करें तो जब केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, केतु जो धनु राशि में है वो 23 सितंबर को राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो परिवर्तन बहुत ही शुभ रहने वाला है। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस वायरस में तेज़ी से कमी देखी जाएगी। लेकिन 10वें भाव में सूर्य का आना ये मोदी जी से कुछ बहुत बढ़िया फैसले करवाएगा और जो उनके शत्रु हैं उनका दमन करेगा, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में है और स्वराशि के होंगे तो शत्रुओं का नाश होगा। यहाँ शत्रु इस समय हावी नहीं रहेंगे और जो पड़ोसी देश इस समय हावी होने का प्रयास कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार रहेंगे, या सरकार के साथ मिलजुल कर काम करने की नीति पर इस समय अपनी हामी भरेंगे वो। मयंक जी, आपने बताया कि इस वक्त मोदी जी के शत्रुओं का दमन होगा, तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि घर में जो विपक्ष है, जो फिलहाल पीएम मोदी की खूब आलोचना कर रहा है, खास तौर पे चीन को लेकर, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है कि मोदी सरकार की कायराना हरकत का जो अंजाम है वो भारत को भुगतना पड़ सकता है। तो कांग्रेस पूरी तरह हमलावर है पीएम मोदी पर। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि विपक्ष की इस वक्त क्या भूमिका रहेगी, विपक्ष कितना भारी रहने वाला है पीएम मोदी पर? देखिए, इस समय देखिए विपक्ष कोई भी, अगर कहते हैं कि अगर किसी की भी सरकार हो और अपोजिशन तो कुछ ना सवाल करेंगे ही वो, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसको किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। लेकिन सरकार को क्या बेहतर करना है वो देखना चाहिए और वो बताती है इनके ग्रह नक्षत्र। जैसे मैंने बोला कि इस समय विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा हावी नहीं रह पाएगा, सरकार अपनी बात सही तरीके से रखने में कामयाब रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता को समझाना है, मुख्य मुद्दा ये रहेगा और जनता को समझाने में मोदी जी कामयाब रहने वाले हैं। शत्रुओं का विपक्ष को इस समय कोई खास सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ आ गए हैं और मोदी जी की परेशानी को कम करने के लिए मंगल आने वाले 45 दिन बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो कोई बड़ी परेशानी ऐसी नज़र नहीं आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क चीन की, जिससे अभी इन दिनों तो खूब भारत की तनातनी जारी है। तो ऐसे में महंग जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि डोकलाम विवाद, फिर आप बात करें कि गलवान घाटी में जो कायराना हरकत चीन ने अंजाम दिया जिसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, उसके बाद कई सैन्य वार्ताएं जारी हैं। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि आखिरकार चीन को लेकर पीएम मोदी की क्या आपको लगता है रणनीति आगे रहने वाली है? मतलब चीन को किस तरह से मोदी सरकार सबक सिखाएगी? देखिए, इस समय जो इनकी ग्रह स्थिति चल रही है, सूर्य का राशि परिवर्तन ये है कि सरकार के सामने कोई नई मैं देख रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बनेगी जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है और देश के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि देखिए, एक बात देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार जब जब ग्रह आपके ख़राब चलेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे अगर देश के जैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो विपक्ष इनके ऊपर हावी रहेगा।
या फिर उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। अब वो परेशानियां चाहे कोरोना के रूप में आ रही है, चाहे विपक्ष के रूप में आ रही है, चाहे बॉर्डर पर तनातनी चल रही है, कोई भी समस्या है, कहीं ना कहीं परेशानियां इस समय इनकी बढ़ रही है। उसका एक जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि इनकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु चल रहे हैं गोचर में, और ये भी 23 सितंबर को चेंज हो रहे हैं। उसी दिन राहु और केतु का परिवर्तन होगा। तब तक तो इनको परेशानियां थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन यह है कि इस परेशानी के बावजूद भी आने वाले समय में सरकार जो है चीन का इलाज करने का भी पूरा प्रयास कर रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले जो बड़े देश हैं, 5-6 बड़े देश हैं, जिसमें चाहे आप अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया है, ये सब मिलके भारत का साथ देंगे और चीन के अगेंस्ट कुछ ऐसी, देखिए युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि कूटनीति के बल पर परास्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहते हैं ना कि अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो वो देश अपने आप ही धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा, डूबता चला जाएगा। वो हालात चीन के नज़र आ रहे हैं। सरकार कुछ ऐसा करेगी कि वहाँ की आर्थिक स्थिति पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और चाइना की अपनी स्थिति भी इस समय बहुत ख़राब चल रही है। वहाँ इस समय कोई महामारी दोबारा आएगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और अभी थोड़े दिन पहले सुनने में भी आया था एक बड़ी बीमारी वहाँ कोई आई है कोरोना के बाद भी, और परेशानियाँ वहाँ रहेंगी। बेरोजगारी की समस्या आने वाले समय में वहाँ बढ़ने वाली है। चलिए मयंक जी, इसी के साथ जाते जाते मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आपको भारत का भविष्य कहाँ दिख रहा है? देखिए अभी जब तक ये जो पूरा कार्यकाल है, इस कार्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो 2021 मार्च के बाद से बहुत अच्छा रहेगा और देश में हालात बदलेंगे। सरकार बहुत बढ़िया कार्य करेगी, पहले से भी करती आ रही है, आगे भी करेगी, और जनता भी सरकार के साथ रहेगी। और आने वाले समय में चाहे कोरोना वायरस जैसी समस्या है या बॉर्डर पर जो तनातनी हो रही है, पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, इसमें भी सुधार होगा। जैसे कि एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, भारत देश की कुंडली को भी देखना ज़रूरी है। उसमें कविता वृषभ लगन कर्क राशि है और अभी चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा है, और ये चलेगी आपका दिसंबर 2020 तक, 16 दिसंबर तब तक देश के लिए थोड़ा चिंताजनक हालात रहेंगे। लेकिन अगले साल तक, मार्च तक आते आते स्थितियाँ बहुत ही बेहतर होंगी, आप देखेंगे। चलिए, तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना है कि आखिरकार इस वक्त पीएम मोदी की कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आखिरकार क्या कुछ इस वक्त बोल रहे हैं। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर ज्योतिष विद्या से संबंधित किसी विषय पर जानना चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप सीधा मयंक शर्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपको उन्हीं से मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको याद दिला दूँ फिर से कि मयंक शर्मा जी से जुड़ी जितनी भी इनकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हैं, चाहे वो चीन को लेकर हो, पीएम मोदी जी को लेकर हो, भारत को लेकर हो, भारत के पड़ोसी मुल्कों को लेकर हो, तो आप धर्म ज्ञान पे जाकर इनके पिछले और अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।